कौन सा महीना चल रहा है? कब ख़त्म हो रहा है ये? कल ख़त्म हो रहा है। तो बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली हैं। पर वो थोड़ा साउंड इसका दो, ज़रा साउंड कम लग रहा है मुझे। लग रहा है आप लोगों को कम? पीछे आवाज़ आ रही है माता जी? थोड़ा कम है ना? हरे कृष्णा। अब ठीक है। यस प्रभु। पहले हम एक बार स्तुति कर ले सब लोग। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले ते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मास कितने वर्षों बाद आता है? हर चौथे वर्ष, मतलब 3 साल बीतने के बाद चौथे वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश कैलेंडर में देखा होगा कि लीप ईयर 366 दिन का होता है, तो वो क्या होता है, हर चौथे साल वो आता है। पर उसमें सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है ना। पर इसमें क्या होता है, एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट की टीम में, फुटबॉल की टीम में 11 प्लेयर के बाद कुछ और भी प्लेयर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं ना। तो ज़्यादातर वो प्लेयर गेम में भाग नहीं ले पाते हैं, बहुत रेयरली उनको मौका मिलता है खेलने का, ऐसा है ना। जब वो कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है खेल के दौरान, तब उनमें से 11 से 15 के बीच के जो खिलाड़ी उनको लिया जाता है। मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंस है बाकी जो 1 से 11 नंबर वाले जो खिलाड़ी हैं उनके तुलना में कम है। तो पुरुषोत्तम मास भी अधिक मास भी कहते हैं इसको। कुछ लोग मल मास भी बोलते हैं। मल मतलब गंदगी का महीना, इस प्रकार से लोग इसको कोरिलेट करते हैं। तो ये जो मास था बिल्कुल चुपचाप एक कोने में पड़ा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं। न इस महीने में कोई तीज, न त्यौहार, न मुहूर्त, न शादी, न विवाह, न गृह प्रवेश, कोई भी नया काम इस महीने में लोग करते हैं क्या? कभी आपने देखा कि इस पूरे ऑलमोस्ट महीना निकल गया, आप लोगों ने ऐसा कोई नया अनुष्ठान किया क्या, माता जी, प्रभु जी, या कभी किसी को करते सुना क्या? तो ये बेचारा जो मास था, जो अब लोग इसको अधिक मास कह दिए, पुरुषोत्तम मास इसका नाम अब तक पड़ा नहीं। अब तक ये क्या है, अधिक मास के नाम से जाना जा रहा, मल मास के नाम से जाना जा रहा। और ये बेचारा कोने में एक पड़ा हुआ है, न इसकी कोई पूछ हो रही है, न इसकी कोई महत्व है। और ये बड़ा निराश हो गया कि भला मैं क्यों पैदा हुआ एक्स्ट्रा मास के रूप में, हमारी कोई महत्व नहीं है, इस महीने में किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है और हम तिरस्कृत किए जा रहे हैं, वंचित किए जा रहे हैं समाज से। तो इतनी सारी घटना होने के बाद, इतनी सारी नाराज़गी होने के बाद वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि प्रभु, हमें आपने क्यों बनाया, जब हमारा कोई महत्व नहीं है इन 12 महीनों में, हमारा निर्माण क्यों किया आपने? लोग हमें तिरस्कार करते हैं, लोग हमें इस महीने में किसी प्रकार का कोई कार्य संपन्न नहीं होता है।
तो भगवान ने इनको बोला कि जाओ, मैं तुम्हारे लिए अपना नाम देता हूँ। मैं भगवान को क्या है, भगवान को आप जब प्रणाम करते हैं तो कहते हैं ना, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ बलदेव शोधरा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र मतलब वो जो क्षेत्र है वो भगवान का क्षेत्र है, वो भगवान का नाम है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ और आज से तुम क्या जाने जाओगे, अधिक मास और मल मास के नाम से नहीं जाने जाओगे। किस मास के नाम से जाना जाओगे, पुरुषोत्तम। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शाब्दिक अर्थ तो ये निकलता है कि जो पुरुषों में जो उत्तम हो, पुरुषोत्तम। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से मत रिलेट कीजिए। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अगर आप में से कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा तो उनको पता होगा, कैपिटल मतलब पूंजी भी होता है और कैपिटल मतलब देश की राजधानी भी होती है। तो आप इसको इस प्रकार से मत रिलेट कीजिए संधि विच्छेद कि पुरुषों में जो उत्तम हो। अगर आप इसको भी देखेंगे तो देखा जाए तो सबसे उत्तम तो ही है ना, उनसे उत्तम तो कोई है ही नहीं है। अगर आप इसकी बात कोई रख लिया जाए कि पुरुषों में उत्तम, तो उत्तम है, डिजर्व करते हैं। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, पुरुषोत्तम नाम दिया। किसको, उस अधिक मास को, जो मल मास था उसको अपना नाम भगवान ने दे दिया। और भगवान का ये सबसे प्रिय महीना है, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना। तो आपके मन में एक दुविधा आ रही होगी कि प्रभु जी कार्तिक में तो आप कहते हैं कि कार्तिक मास जो है भगवान को सबसे अधिक प्रिय है और सबसे अधिक शक्तिशाली है, बड़ा ऑस्पिशियस है, पावन है। तो ये पुरुषोत्तम मास उससे अधिक प्रिय कैसे हो गया। तो कार्तिक मास क्या है कि प्रत्येक वर्ष आता है। आपके घर में कोई मेहमान बार बार आया है और कोई मेहमान साल में एक बार आए, तो आप किस मेहमान की इज्जत ज़्यादा होगी, ज़्यादा बात है जो कम आता है। सही बात है। जो फ्रिक्वेंटली आ रहा, हर 10 दिन में आ रहा है, तो पहली बार दूसरी बार तो आप उसका बढ़िया खातिरदारी करेंगे, लेकिन तीसरी चौथी बार से क्या हो जाएगा, ठीक है पानी रख दिया, आप अपने काम में बिजी हो गए। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास क्या है, एक तो 3 वर्ष के बाद आ रहा। भगवान को प्रिय क्यों है वो आगे आपको हम बताते हैं कि क्यों प्रिय है। तो इस पुरुषोत्तम मास में देखिए, अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना तो आपने बहुत कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं किया तो भी बहुत कुछ कर लिया। क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में हर चीज़ें, हर वस्तु नारायणमयी हो जाती है। ये जो आप सांस ले रहे हैं, ये जो सूर्य का रोशनी मिल रहा है, इस कमरे में जो लोग बैठे हैं, आसपास की जितनी चीज़ें, जो भी XYZ ABC कुछ भी कर रहे हैं आप, सब का सब चीज़ ऑटोमेटिकली वो नारायणमय है। मतलब आपने न चाहकर भी पुरुषोत्तम मास का आपको लाभ मिल रहा है। सोचिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी मिल रहा है आपको, सांस तो ले ही रहे हैं ना। एक पापी व्यक्ति भी होगा, दुराचारी व्यक्ति भी होगा, वैष्णवी व्यक्ति भी होगा, तो भी वो सांस ले रहा होगा, पानी पी रहा होगा। तो ये सब जो पंचभूत है, ये सब के सब क्या हो चुका है, नारायणमय हो चुका है। तो उसका प्रभाव आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिल रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम जितने भी तीज त्यौहार एकादशी का व्रत करते हैं, उसका जो फल मिलता है और सभी का सभी फल हम पुरुषोत्तम मास में, अगर भगवान से पूछा जाता है, नारद जी पूछते हैं कि क्या इसके नियम क्या है, क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो एकादशी में जो नियम का पालन करते हैं आप, वही नियम का पालन आपको पुरुषोत्तम मास में करना है। तो एकादशी के वाले दिन में आप क्या खाते हैं, आप अन्न नहीं खाते हैं आप। तो आप पूरे 30 दिन तक अन्न नहीं खाना, ये आपको बोल दिया जाए। एक दिन एकादशी करना तो भारी पड़ जाता है, चुपके से रोटी खा लेते हैं। मेरे घर में एक छोटा लड़का था, तो उसको बोला गया कि तुम एकादशी का व्रत करो, घर में कुछ बनता ही नहीं था। तो कभी गया तो घर में कुछ न कुछ होता है, ये बिस्किट्स होता है, नमकीन होते हैं, वो चुपके से लेके खा लिया। तो एक दिन का व्रत का पालन हम कठोरतापूर्वक तो कर नहीं सकते हैं, तो भला 30 दिन का पुरुषोत्तम मास का पालन भला हमसे हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, बहुत जटिल है। कलयुग में तो संभव ही नहीं है। तो जाने अनजाने में आपने जो भी पाप किया हो, जो भी आपने गलतियां की हो, जो भी आपने अपराध किया हो, ये पुरुषोत्तम मास में भगवान सब उसको क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। कुछ नहीं, सारा का सारा अकाउंट आपका पाप का खाली, इतना ऑस्पिशियस है। अगर कार्तिक का महीना 100 गुना लाभदायक है, तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम का मास 1000 टाइम्स फ्रूटफुल है, 1000 गुना
लाभदायक हैं। तो नारद जी को बड़ा इच्छा हुई कि इतना इसका महिमा मंडन क्यों हो रहा है पुरुषोत्तम मास का। तो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान मुझे पुरुषोत्तम मास की महिमा बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि इतना महिमा इसका क्यों है। तो भगवान बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो भी व्यक्ति तुम्हें दिखे, जो भी व्यक्ति मतलब जो वैष्णव दिखे, तिलक लगाए हुए हो, गले में कंठी माला पहना हो, उन सब का दर्शन करने मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देख लीजिए कितना बड़ी बात तो उन्होंने बोल दी, कुछ नहीं करना है आपको। उन्होंने बोला कि वैष्णव का, संतों का दर्शन कर लो तो आपका कल्याण हो गया। आप इतने सारे लोग यहाँ तिलक धारण करके बैठे हैं, कंठी माला पहन के बैठे हैं, आपने एक दूसरे का दर्शन किया, एक दूसरे को देखा, आपने मंदिर में देखा, सड़कों पर देखा, पार्क में देखा, कहाँ कहाँ नहीं देखा आपने पूरे महीने में। देखने मात्र से आपका क्या हो गया, सारे जो दुष्कर्म थे, अपराध थी, जितनी पाप ने आप इकट्ठा कर रखा था, वो गंगा में नहाने से, यमुना में नहाने से, वद्री चारों धाम जाने से जो पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा, वो आपको यहीं बैठे बैठे पूरे 30 दिन में आपका इसका, इन सब से आप मुक्त हो गए। मुक्तनाथ है ये पुरुषोत्तम मास जो है, मुक्तनाथ है। आप यहाँ से आपकी मुक्ति निश्चित है। तो भगवान बोलते हैं कि देखो इसकी ज़्यादा वृत्तांत मैं नहीं बताऊंगा, तुम अनुप्रयोग करके देख लो। तो नारद जी बोलते हैं कि पास के एक तालाब में एक मछली है, वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम जाके उस मछली के उस बच्चे से जाकर पूछ लो कि पुरुषोत्तम मास का महीना क्या है। नारद जी को अहंकार हो गया, मैं इतना बुद्धिजीवी देवर्षि, देवों का ऋषि माना जाता है मुझे, देवर्षि नारद कहते हैं ना, कि मैं, और मुझे मछली से पूछने के लिए बोला जा रहा। भला मेरी इतनी स्थिति खराब हो गई कि मछली से जाकर मैं समझूं कि पुरुषोत्तम मास के महिमा क्या है। अब वो आज्ञा था भगवान का, तो उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उस मछली के तालाब के पास गए और मछली को हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हे मत्स्य देव। मत्स्य भी एक क्या है, 10 अवतार में से एक अवतार आते हैं। सो भगवान का आदेश है कि पुरुषोत्तम मास के बारे में मैं आपसे सुनूं, कृपया करके आप मुझे बताएं। मछली का बच्चा ने कहा, हे देवर्षि, मैं धन्य हो गया आपको दर्शन करके। मेरी कल्पना से परे थी कि मैं आप जैसे संतों का, आप जैसे वैष्णव का दर्शन करूंगा, मैं तो मेरा उद्धार हो गया। और कहा कि आप सामने एक गौशाला है, गौशाला में एक गैया अपने बछड़े को जन्म देने वाली है। आप पुरुषोत्तम मास के जो महिमा है उस बछड़े से जाकर सुनिए। और ये कहकर मछली के बच्चा ने प्राण त्याग दिया। नारद जी बड़ा चिंतित हुए कि ये क्या मैंने कर दिया है, तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। पर आदेश था, वह गौशाला में गया और उस गाय के बछड़ा जब जन्म लिया तो बछड़े को गौ माता को प्रणाम करता है कि हे गौ माता, कृपया करके मुझे बताएं कि पुरुषोत्तम मास का क्या महिमा है, क्या महात्म्य है। तो बछड़ा ने बोला, बछड़ा ने भी नारद जी को प्रणाम किया कि मेरा भी जीवन धन्य हो गया आप जैसे ऋषि संतों को देखकर। जय श्री श्री राधा पार्षाठी गौर निताय श्री ललिता विशाखा की जय। श्री श्री जगन्नाथ, बोल जगन्नाथ जी भी नहीं है, जगन्नाथ जी हैं जय। तो कहाँ थे हम लोग? गौशाला में थे, गौशाला में थे। तो बछड़े ने बोला कि हे देवर्षि, सामने वृक्ष पर एक तोता रहता है, वह भी अपने अपने बच्चे को अभी तुरंत जन्म दिया है, आप कृपया उससे जाकर इसकी महिमा का श्रवण कीजिए। और ये बोलकर बछड़े ने भी प्राण त्याग दिए। नारद जी बड़ा चिंतित हो गए, ये तो मैं पाप पे पाप इस महीने, इस मास में पाप पे पाप में किए जा रहा हूँ। पहले हमने हमारे वजह से किसकी मृत्यु हुई? मछली के बच्चे की। दूसरा मृत्यु हो गई उस बछड़े का। अब चूँकि इसका महिमा सुनना था और आदेश भी था, तो वह कहाँ गया? फिर वह उस वृक्ष के पास गया जहाँ पर तोता अपने बच्चे को तुरंत अभी जन्म दिया था। तोता ने बोला, हे प्रभु, मैं भी आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा ये इस जन्म का उद्धार है, मुक्ति है। आप कृपया इस
नगर के जो राजा हैं उसके घर में आज तक पुत्र का जन्म नहीं हुआ, आज ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। आप कृपया उस राजा के घर जाकर उस पुत्र से पुरुषोत्तम मास के महिमा का श्रवण कीजिए। और ये बोल के तोता भी अपने प्राण त्याग दिए। अब नारद जी की हालत ख़राब कि अब 3 लोगों का तो मेरे वजह से प्राण चला गया, अब राजा के घर में जाऊंगा और पुत्र का प्राण चला गया तो राजा तो फिर बड़ा संकट में हो जाएगा हमारे लिए, हमारी प्राण तो संकट में हो जाएगी। देवलोक से वो पृथ्वीलोक पर आए हैं क्या समझने के लिए, क्या जानने के लिए? पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझने के लिए आए हैं। बड़ा हिम्मत करते डरते डरते राजा के पास गए। राजा ने जैसे आते देखा ब्राह्मण को, वो दंडवत प्रणाम कर गया, उसके सामने लेट गया कि धन्य हो ब्राह्मण देवता, हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ और आप पधारे, इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात है। नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि बेटा अभी थोड़ी देर में तुम्हारा पुत्र तो जाने वाला है, सौभाग्य है दुर्भाग्य है ये तो क्या पता। वो भी बेचारे घबराए हुए हैं। सो राजन, मैं कहूँ ना कहूँ बहुत धर्म संकट वाली स्थिति में है, सो मैं साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ कि ये बात कहूँ। बोले हे ब्राह्मण देवता, आप कहें, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? ये ले लो, सब दे दो। आपने सारे मंत्रियों को आदेश दे दिया कि ब्राह्मण को स्वागत के लिए जितनी हमारी वस्तुएं हैं राजघराने में, राजकोष में, सभी निकाल दिए जाएं। बोले मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, उस पुत्र से मैं पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। हमारे घर में बच्चा जन्म होता है, कितने महीनों के बाद बोलना शुरू करता है? कल हमारे पृथ्वी लोक में बच्चे जन्म लेते हैं तो कितने महीने लगते हैं माताओं? 1 साल लग जाते उसको बोलने में। हाँ, पानी भी नहीं बोल पाता, मम बोलता है, मम। ऐसा ही है ना, सारे बच्चे मम्मी बोलते हैं, मम्मी बोल के पानी पीना शुरू किए होंगे, ठीक बात है। तो 1 साल लग जाता है उनको, हम उन बच्चों को बोलने में। राजा का बच्चा को जब नारद जी ने अपनी गोद पे लिया तो गोद पे लेते साथ बच्चा वो बोलना शुरू किया। अब नारद जी तो डर से थर थर काँप रहे हैं कि कब भी इसी बोलना, क्योंकि सब लोगों ने जितने भी इससे पहले थे, तोता था, बछड़ा था और कौन था, मछली था, बोल के अपने प्राण त्याग दिए। इसने बोला है कहीं यह भी प्राण न त्याग दे। तो कृपया करके मुझे आप पुरुषोत्तम मास की महिमा बताइए। तो वो बच्चे ने कहा कि ये मेरा प्रारब्ध था कि मछली से मैं बछड़ा बना, बछड़े से मैं तोता बना और तोता से आज मैं इतने बड़े एक राज्य के राजा के घर में मैं पैदा हुआ हूँ। ये हमारा क्या है, डेस्टिनी है, ये हमारा प्रारब्ध है पिछले जन्म का। यह सब हुआ मात्र आपके दर्शन करने के कारण। आप कौन थे? वैष्णव, संत, ब्राह्मण, इनका दर्शन किया तो मुझे क्या हुआ, मछली से मैं बन गया बछड़ा बना, बछड़ा से मैं तोता बना, तोता से मुझे मनुष्य जन्म मिला है। ये सब आपके दर्शन करने का फल है। तो यहाँ भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास का महिमा क्या है कि अगर आपने किसी वैष्णव का दर्शन कर लिया, किसी संत का दर्शन कर लिया तो आपका कल्याण हो गया। आप समझ रहे हैं? हमको लग रहा है कि हम मनुष्य योनि तो हो ही चुके हैं, अब हमारा क्या कल्याण होगा? क्या प्रभु जी, मनुष्य योनि तो आ ही गए हैं, वो तोता से बछड़ा बना, बछड़े से गाय बना, गाय से वो बन गया, ये बन गया, अब तो हम मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि में आ गए, मेरा क्या उद्धार होगा? उद्धार तो अभी बाकी है। अभी तो हमने पता नहीं कितने सारे इकट्ठे कर रखे हैं अपने बैलेंस। अगर आपके बैंक बैलेंस को ईडी वाले को भेजा जाए खंगालने के लिए तो पता चल जाएगा हमने कितने इकट्ठे किए हैं। तो इस समझ की क्या है, ज़रूरत है। तो भागवत दर्शन करने मात्र से, भागवत का मतलब ये नहीं कि श्रीमद् भागवतम भगवद गीता ग्रंथ का दर्शन नहीं, ग्रंथ का दर्शन भी कर लेंगे तो भी आपको उद्धार हो जाएगा। इन वैष्णव समाज का दर्शन करने मात्र से ही आपका कल्याण होता है। और हम जो 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, वो क्यों भटक रहे हैं? इन्हीं वजहों से भटक रहे हैं क्योंकि हमने इसका लाभ लिया नहीं। आप में से कितने लोग हैं
यहाँ जो बैठे हैं रेगुलर तिलक लगाते हैं, हाथ उठाइए। जो लोग आज लगा कर आए हैं आज के संध्याकालीन कार्यक्रम में, उसमें से कितने लोग हैं जो बाकी टाइम में भी तिलक लगाए रहते हैं? बहुत कम संख्या है। देखिए, आप अपने लिए मत सोचिए, सामने वाले के लिए सोचिए। दुर्घटना सिर्फ आपकी गलती से नहीं होता है, पीछे वाले गलती से भी हो सकता है। ऐसा हुआ है कभी कि पीछे वाले ने आके आपको बजा दिया? तो अपने लिए मत सोचिए, सिर्फ अपने सामने वाले के बारे में सोचिए। तो कम से कम आप अपने मुख का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को दर्शन करने दीजिए। आपने अगर वैष्णव वेशभूषा में हैं तो उसका लाभ आपको मिले चाहे ना मिले, सामने वाला आपको दर्शन करके आपको एक अलग सम्मान की दृष्टि से देखेगा। आपने आजमाया कभी इस बात को? ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि सामने वाला को बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट वे से बात करेगा आपसे? बाकी लोग जो इस प्रकार से बात कर रहे हैं, आपके वैष्णव वेशभूषा को देखकर आपके साथ जो बातचीत करेगा वो थोड़ा फ़र्क होगा। इसको आपने प्रयोग करके देखिएगा, कहीं भी आपने आजमाया होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने लिए नहीं, किसके लिए? आपके माध्यम से अगर दूसरों का कल्याण हो रहा है तो इसका क्रेडिट आपको ही मिलने वाला है। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय कौन है? जो हमारा प्रचार प्रसार करता है। तो जाने अनजाने में यह क्या काम है? एक प्रकार का प्रचार प्रसार ही तो कर रहे हैं आप। साइलेंट प्रीचिंग है ना गुरु जी, साइलेंट प्रीचिंग कर रहे हैं आप। कुछ ना पूछे तो लोग सामने वाले पूछेंगे, ये तो जरूर पूछेंगे आप इस्कॉन से हैं क्या? इतना तो पूछेंगे ही पूछेंगे। आप हरे कृष्णा वाले हैं क्या? ये 2 सवाल तो करेंगे ही करेंगे, बाकी कुछ करे चाहे नहीं करे। तो आप साइलेंट प्रीचिंग तो कर ही रहे हैं, आप कर रहे हैं ना प्रचार। भगवान इससे भी खुश हो जाएंगे कि पुरुषोत्तम मास से मैंने तूने प्रीचिंग किया, मेरे बाप तूने प्रचार प्रसार किया। तो ये बहुत मैटर करता है। और तब भगवान ने, जब ये कथा पूरी कंप्लीट हो गई तो भगवान व्यासदेव के शिष्य सुखदेव गोस्वामी नैमिषारण्य में वो एक कथा सुना रहे होते हैं और उसमें वो एक श्लोक बोलते हैं। भागवतम में जो भगवान की स्तुति है, तो भगवान का जब स्तुति करते हैं तो वो एक श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्णम नारायणं वंदे, कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियम, कृष्णं है पायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम, सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपतादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सुध गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान जो हैं ये 3 रूप हैं इनके। भगवान के कितने रूप हैं? वैसे रूप तो अनेक हैं, अब अनेक रूप में भगवान को देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ बताया जा रहा भगवान के 3 रूप का वर्णन इन्होंने खूब बढ़िया से किया है शुद्ध गोस्वामी ने। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद। सत्य भगवान क्या है? सत्य है। बाकी सब असत्य हैं। हम सब क्या हैं? असत्य हैं। असत्य क्यों? असत्य कैसे हैं हम? कि हम क्षीण होने वाले हैं। आपको लगा कि आप डिग्रेडेशन हो रहा आपके अंदर में? आपको कई इस बात का दुख हुआ कि मेरा जो बाल्य अवस्था था वो चला गया, हम युवावस्था में आ गए, मेरा युवावस्था चला गया, हम वृद्धावस्था में। आपको कभी इस बात का दुख हुआ? नहीं हुआ, होगा भी नहीं। आज एक 5 साल का बच्चा है, उसको कभी एहसास नहीं हुआ होगा कि हम 5 साल से 15 साल के हो गए, 15 साल से हम 50 साल के हो गए, कभी इस बात का। लेकिन हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? हम क्षीण हो रहे हैं। तो हम क्या हैं? हमारा विनाश निश्चित है। भगवान का विनाश है क्या? नहीं है। तो भगवान क्या है? सत्य हैं। भगवान के जो गुण हैं, भगवान के जो कर्म हैं, भगवान वो सब क्या है? शाश्वत है, कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे जब हम उनके सामने जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो हमें अपने सभी गलतियों का, अपने सभी अपराध को सब रिकॉल होना शुरू करता है। भगवान आपको तो सब पता है, हमने कितनी गलतियां की है, एक बार माफ़ कर दीजिए।
एक बार क्षमा कर दीजिए, हमने ये अपराध किए हैं, हमने ये भूल किए हैं, हमने ये चोरी किया है, हमने यहाँ पर ये बेईमानी किया है, हमने यहाँ पर झूठ बोला है। हमें तो पता है ना, आप सामने वालों को नहीं पता है, पर आपको तो पता है ना कि आपने क्या क्या झूठ बोला है। झूठ और सच आपको ही पता है, और आपने कहाँ झूठ बोला है आपको ये भी पता है, कहाँ आपने चोरी किया आपको ये भी पता है, कहाँ आपने अपराध किया आपको ये भी पता है। तब भगवान के सामने जब जाते हैं तो ये सब हमारे अंदर से क्या होने लगता है, रिकॉल होने लगता है कि यार हमने चोरी की थी, वहाँ पे हमने बेईमानी किया था, हमने झूठ बोला था, हमने अपराध किया था। तो ये भगवान के सामने जैसे जब जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सब क्या होता है, ये रिन्यू होने लगता है, रिकॉल होने लगता है, रिसाइकिल होने लगता है। और हम वहाँ पर हाथ जोड़कर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप हमें क्षमा कर दें, हम अगली बार सारी गलतियाँ तो नहीं पर एक दो गलतियाँ छोड़ देंगे, हम सारी गलतियाँ तो कोशिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ के हम भगवान से आप लोग क्या मांगते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे बंगला मिल जाए, घर मिल जाए, मकान मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे की अच्छी नौकरी मिल जाए। ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान सामने ये कहते हैं कि अपनी समस्या लेके जाते हैं? हाथ उठाइए। अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भगवान के पास कितने लोग जाते हैं? एक भी लोग नहीं जाते हैं। माता जी ऑनेस्टली ईमानदार हैं, देखिए हाथ उठाए, पीछे से उठाया उन्होंने, सब लोग उठाया। कितने लोग ये मांगने के लिए जाते हैं कि भगवान अंत काल में मैं आपका स्मरण कर सकूं, आपका नाम मेरे जिह्वा पे आ जाए, इतना मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए कि मैं अंत समय में आपका नाम ले सकूं। सच बोलिएगा, कितने लोग ये कह के जाते हैं भगवान के पास में? इसकी संख्या भी कम है। तो भगवान क्या है? सत्य है, और भगवान को सब पता है कि तुम क्या करके आए हो। तुम बोलो चाहे मत बोलो, क्योंकि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में क्या बोला जाता है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ मैं। तो भगवान क्या है? जितने प्राणी हैं, जितने प्रकार की योनि के नाम जानते हैं आप, उन सभी योनियों में भगवान क्या करते हैं? वास करते हैं। तुमको तो पता है कि तुम क्या करके आ रहे हो, क्या कांड करके आ रहे हो। बेटा मुझे पता है, तुम बताओ चाहे अथवा ना बताओ, मैं तो जान रहा हूँ। तो ये भगवान का जो सत्य है, एक ये भगवान का रूप है। दूसरा कि सत्य चित्त, चैतन्य, चित्त चैतन्य। भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। आपके साथ जितने लोग आप देख रहे हैं, कोई उठ रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं, कोई चल रहे हैं, अब सबके साथ आपका समावेश है। इतने लोग साथ में आपने, ये तब तक जीवित हैं जब तक उनके अंदर क्या है? वो चैतन्य है। चेतन कह लीजिए, अगर उच्चारण करने में दिक्कत हो रही हो चेतन नहीं तो चेतन कह लीजिए। तो वो जितने लोग आप देख रहे हैं आपके आसपास में, आपके घर में, आपके ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे, जिनको सब देख रहे हैं आप, वो तब तक जीवित हैं जब तक उनके अंदर क्या है? चेतन है, प्राण है। एक पति के लिए पत्नी बहुत प्रिय होती है, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, माँ बाप के लिए बच्चे प्रिय होते हैं, बच्चे के लिए माँ बाप प्रिय होते हैं। सच बात है। प्राण चले जाने के बाद वो प्रियपन दिखा के दिखा दीजिए मुझे आप। वो प्रियपन जो आपका आप कह रहे हैं कि माता पिता के लिए बच्चे प्रिय हैं, बच्चों के लिए माता पिता प्रिय हैं, ये प्रिय आप प्राण त्यागने के बाद क्या ये बना रहता है कि नहीं? मेरे पति हैं, मैं इनको अपने घर में रखूँगी, ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनको घर से जाने नहीं दूँगा, मैं रखूँगा। कितने दिन रख सकते हैं? हाथ उठाइए। 2 दिन? 2 दिन वाले कितने लोग हैं? अच्छा, 2 दिन से ज़्यादा रखना चाहते हैं आप लोग? 3 दिन वाले? 3 दिन नहीं, अच्छा 3 दिन में नहीं, और ज़्यादा चलो क्या? 1 दिन वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं ना। इसका मतलब आपका जिसको आप प्रिय कह रहे हैं वो किससे था? किस चीज़ से था? वो चैतन्य से था, उस व्यक्ति से था, उस व्यक्ति से था। बोलिए जोर से, हाँ या ना? नहीं। किससे था?
जिसको आपने देखा ही नहीं। देखा क्या आपने? नहीं देखा। जिसको आपने समझा ही नहीं, जिसको आपने पहचाना ही नहीं। ठीक है, तो भगवान का ये एक रूप है। तो किसी उस व्यक्ति के अंदर में वो चीज़ थी जो क्या है? चैतन्य। अभी आपको हमने क्या बताया कि हर हृदय में भगवान वास करते हैं। तो भगवान का जो चैतन्य स्वरूप था उसको उन्होंने वापस निकाल लिया, ले लिया, ख़त्म। तो भगवान का ये जो है चैतन्य स्वरूप है। पहला क्या बताया था हमने? सत्य, दूसरा चैतन्य चित्त, और तीसरा क्या है? आनंद। देखिए, सुख और आनंद में फ़र्क है। लगता है कि फ़र्क है कि दोनों एक ही चीज़ है। सुख और आनंद एक ही है या अलग अलग चीज़ है? अलग अलग है। कैसे अलग है इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब यहाँ बैठे हैं, बाहर गर्मी है, यहाँ एसी चल रहा है, आराम से बैठे हैं, आपको बड़ा सुख का अनुभव हो रहा होगा। कुछ माता जी लोग उधर कुर्सी में बैठे हैं आराम से, उतर मत जाइएगा, बैठे रहिए आप लोग। कुछ लोग नीचे बैठे हैं, नीचे बैठ के कथा का श्रवण कर रहे हैं, और कुछ माता जी लोग उधर, जो व्यवस्थाएं हमारी यहाँ है, व्यवस्था के हिसाब से कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, परोजी में भी कुछ ऊपर बैठे हैं। तो ये सब अलग अलग क्या है? व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको एक सुख अलग हो रहा है। सुख को आप ऐसे समझिए कि ऐसी वस्तु जिसका उपभोग करने के बाद, जिसका उपयोग करने के बाद उसके रस में कमी आने लगे। जैसे मान लीजिए कि आपको पहला एक गुलाब जामुन दिया खाने के लिए, तो पहला गुलाब जामुन खाने में जो मज़ा आया होगा आपको, वो दूसरा गुलाब जामुन खाने में मज़ा नहीं आएगा। सच बात है। तीसरा और दे दूंगा तो आप हाथ खड़े कर देंगे। कुछ लोग होते हैं 4, 5, 6 भी खा लेंगे, 10 भी खा लेंगे। हमारे बिहार में क्या होता है, शादी जब होती है ना, तो रसगुल्ला खाने का वो लगता है, बोली लगती है कि कितने रसगुल्ले खा सकते हो? बोले 50, 51, 51, 51 कोई है? 55, 55, 55, 55 कोई है? पीछे से आया 60। तो ऐसे रसगुल्ला खाते हैं लोग, 60 रसगुल्ले, 70 रसगुल्ले खा जाते हैं। आप में से कोई अगर बिहार के होंगे तो आपको ये बात पता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं वो खा लेते हैं। तो पहला जो आपने गिलास का पानी पिया, पहला जो आपने गुलाब जामुन खाया, प्रभु जी बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है साउंड, इसको ठीक कीजिए। कैसे हो सकता है? या हम नज़दीक हो जा रहे हैं, इससे हो रहा है क्या प्रॉब्लम? तो पहला आपने जो गिलास का पानी पिया, खूब तेज़ प्यास लगी हुई है आपको, तो पहला गिलास का पानी पीने में जो आपको आनंद आएगा, सॉरी सुख मिलेगा, वो आपको दूसरे क्लास में, सेकंड क्लास तो पी लेंगे आप, लेकिन मज़ा जो पहले क्लास में आया था ना, वो मज़ा दूसरे क्लास में। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? उस चीज़ का उपभोग करने के बाद उसके रस में गिरावट आने लगी, ये सुख है। मतलब वो क्या है, एक समय बाद क्या हो जाएगा, वो डेड, नो, अब नहीं प्रभु जी, बस हालत ख़राब हो गया, अब एक और भी नहीं जा सकता है। मतलब आपकी सुख की जो पराकाष्ठा थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेकिन आनंद, कुछ माता जी नीचे बैठ के आनंद ले रही कथा का, आप इनसे पूछिए जो नीचे बैठे हैं, इनको ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो आप लोग, कई लोग बोलते हैं नहीं प्रभु मैं तो नंगे पाँव करूँगा, कहते हैं ना। गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं तो कई ऐसे लोग होंगे, जो कई ऐसे माता जी लोग होंगी जो कहती हैं मैं तो नंगे पाँव ही करूँगी। है कुछ लोग जूते चप्पल पहन के कर रहे हैं, क्यों? सुख मिलने के लिए। क्या कंकड़ चुभ रहे होंगे आपको, गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे बबूल के कांटे हैं, वो भी चुभ रहे होंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको उसमें आनंद मिल रहा होगा। हाँ, आप यहाँ इतना चुपचाप बैठे हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, क्यों? क्योंकि आपको कथा में आनंद मिल रहा होगा। आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं घंटों घंटों। मायापुर में जब हमारा कीर्तन मंडली, कौन सा फेस्टिवल होता है प्रभु जी मायापुर में? कीर्तन मेला। कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स का कीर्तन मेला चलता है और लोग लगे रहते हैं। मतलब वहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? आनंद मिल रहा है। तो ये आनंद कहाँ मिल रहा है? किस चीज़ से संबंधित है ये आनंद? भगवान क्या
भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, भगवान का भजन, भगवान के बारे में लीला स्थली का दर्शन करना, तो क्यों आनंद मिल रहा है? क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं सच्चिदानंद नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, कहते हैं ना, पढ़ते हैं आप लोग ना कार्तिक महीने में, नमामीश्वरम, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नमामीश्वर, है ईश्वर मैं प्रणाम करता हूँ जो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप वाले भी हैं। तो आनंद जो है आपको यहाँ मिलेगा। तो सुख और आनंद दोनों समझ क्लियर होगी आपको, दोनों को रिलेट मत कर दीजिए कि दोनों एक ही चीज़ है। दोनों चीज़ें क्या है? आनंद है। आप चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं सुबह सुबह, तो क्या बोलते हैं आप? आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, क्या पढ़ते हैं ना हम लोग? सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, मतलब श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण का संकीर्तन करने में हमें क्या हो रहा? प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर पद में एक एक पग बेग आपको क्या है? पूर्ण अमृत स्वाद का आप आस्वादन कर रहे हैं, तो ये आनंद है। तो भगवान का 3 रूप क्या क्या बताया आपको हमने? सत्य, चित्त और आनंद, ये मिलकर क्या बन गया? सच्चिदानंद, ये भगवान का। तो सुख बढ़ाने के लिए ऐसी कोई वस्तु है क्या? सुख को बढ़ाने के लिए ऐसी कोई वस्तु बताइए। एक समय बाद वो वस्तु आपको सुख देना बंद कर देगा। आपके पास मान लो बहुत लंबी गाड़ी आ गई, तो लंबी गाड़ी भी आ गई तो आपको टेंशन हो जाएगा इस बात से ना कि उसको पीछे मुड़ के देख नहीं रहा हमको, इस बात से टेंशन हो जाएगा। आपने लिया था कि लोग हमको देखेंगे, अरे प्रभु जी क्या बात है, बहुत मस्त गाड़ी लेकर आए हो आप। तो आपको 2-4 लोग नहीं बोलेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपने बड़ा सुंदर महंगा करोड़ों रुपये का आईफोन ले लिया आपने, अरे देखिए प्रभु जी कैसा फ़ोन है, 2-4 लोग नहीं पूछेंगे तो आपको दुख होने लगेगा। सच बात है। आपके अगर अपोनेंट को लोग अगर कमेंट नहीं करे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी कि यार मेरी इतनी लंबी गाड़ी को पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, सराटे से लंबी गाड़ी निकल गई, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा उसको, तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। मतलब सुख को भोग करने के लिए आपको क्या चाहिए? समाज चाहिए। आपको जंगल में दे दूँ और जो सबसे महंगी गाड़ी आज की डेट में जो भी हो XYZ वो दे दिया जाए आपको, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस में कोई देखने वाला है ही नहीं है, कौन कमेंट करेगा? 25,000 रुपये का आपको एक बढ़िया सा 5 स्टार होटल का एक रूम बुक करके दे दिया जाए, उस रूम में घुसने पे जो आपको सुख मिलेगा वो सुख थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो आपको फॉर एवर सुख दे सकती है। कहीं कहा भी गया कि ये क्या है? दुखालय अशाश्वतम, सुख है ही नहीं है। आनंद मिल सकता है आपको, सुख नहीं मिलेगा, पर आनंद मिलेगा। आनंद कहाँ कहाँ मिलेगा आपको बता दिया हमने आपको। कहाँ कहाँ मिलेगा? भगवान का दर्शन करने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान का भजन करने में, भगवान की कथा श्रवण करने में, भगवान का प्रसाद खाने में, वहाँ क्या मिलेगा आपको? आनंद मिलेगा। पर सुख है ही नहीं है, है ही नहीं है सुख। बहुत पैसे कमा लेंगे, 2 करोड़ का पैकेज होगा। हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय हैं, उनका पैकेज 2 करोड़ रुपए का है। तो उनसे पूछता हूँ कि प्रभु जी आप ये क्या करते हो? 2 करोड़ रुपये साल में, 2 करोड़ रुपये उनकी सैलरी है, 2 CR, क्या करते हो? बोले वो बचता ही नहीं है। 2 करोड़ रुपये वो उनका नहीं बचता। घर में 4 लोग, पति पत्नी 2 बच्चे। बोले क्या खाते हो भाई? ऐसा क्या चीज़ करते हो जो 2 करोड़ रुपये साल में खर्च कर देते हो? ऐसे कई लोग हैं जिनके 10 लाख रुपये सैलरी नहीं है, वो उसमें से बैलेंस बचा लेते हैं। तो क्या है? क्योंकि आपने आनंद को नहीं ढूंढा। क्या ढूंढा आपने? सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है नहीं तो उसमें तो आपको मिलना मुश्किल है। तो भगवान आगे क्या बताते हैं कि भगवान का जो ये 3 रूप बताया हमको, आपको सत्य, चित्त और आनंद, और 3 गुण बताया कि हमारे 3 गुण हैं।
तो भगवान 3 गुण है। 3 गुण कौन कौन है? जो तीनों उन्हीं के अंदर में है, बताइए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये तीनों गुण की परिभाषा भगवान के अंदर, पर भगवान ये भी कहते हैं कि हम तीनों गुण से क्या हैं? परे हैं। भगवान को हमें तीनों गुण ने बांध रखा है ना, हमें तीनों गुण के बंधन में है, पर भगवान इन तीनों गुण से प्रातीत हैं, उनसे ऊपर हैं। आप देख लीजिए ना, हर गुण का जो काल क्रम है वो अलग अलग है। सुबह के टाइम पे आपने देखा होगा घरों से घंटी बजने की आवाज़ आती है, शंख बजने की आवाज़ आती है सुबह के टाइम पे, अगरबत्ती की खुशबू आ रही होती है, धूप की खुशबू आ रही होती है सुबह के टाइम पे। तो सुबह का जो समय होता है वो क्या होता है? सतोगुण प्रभावी होता है, सतोगुण उस पर काफ़ी हावी रहता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, लोग मेट्रो की तरफ भाग रहे होते हैं, मेट्रो में धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, बसों में घुस रहे होते हैं, पैशन हो जाता है उसके अंदर भागने का, कमाने का। हर लोग को देखिएगा, हर वर्ग के लोग जो हैं, एक मजदूर भी है तो उसके हाथ में आपका हथौड़ा होगा, फावड़ा होगा, लेके जा रहा है कहीं काम करने के लिए, माथे पे तसला होगा। हर व्यक्ति जो है, हर वर्ग के व्यक्ति भाग रहा है, पैशन होता है। शाम जैसे जैसे होती है, आपने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा कि बियर बार सुबह 5 बजे खुला, बियर बार, दारू की दुकान सुबह 5 बजे खुला मिला हो आपको? हाथ उठाइए। दारू की दुकान सुबह 5 बजे खुली मिली हो आप लोगों को, इसमें से कितने लोगों ने देखा होगा? लेकिन जैसे जैसे शाम होता है ये चीज़ें हावी होने लगती है। जितने बियर बार हैं, जितने आपके डांसर क्लब हैं, जितने आपके कैसीनो हैं, सब खुल जाते हैं। और कब तक खुले मिलेंगे आपको? लेट नाइट तक। क्यों? कि तमोगुण कहाँ हावी होता है? अंधेरे में। तमोगुण अंधेरे में हावी होगा। सुबह के टाइम पे क्या होगा? दूध वाला दूध देके जाएगा, अखबार वाला अखबार देके जाएगा सुबह के टाइम पे, आपने नोटिस किया होगा। लेकिन शाम के टाइम में क्या होता है? तो भगवान जो है इन तीनों गुण से हमें बांध रखा है। और क्या हम ये तीनों गुण में हैं? हाँ ना बोलिए, डर क्यों रहे हैं? हम भी हैं तीनों गुण में। हाँ, कभी हम भी शादी उदी में चले जाते हैं, रात को 1 बजे आते हैं शादी से लौट के। तमोगुण ही तो है, और क्या है? 1 बजे जगना हमारे लिए थोड़ी बना है। 1 बजे भी खाना खा रहे हैं हम, शादी में खाते हैं ना, 11 बजे रात को भी खाना खा रहे होते हैं। तमोगुण ही तो है, और क्या? हम उससे बाहर थोड़ी हैं, हम भी उसी के अंदर ही हैं। तो भगवान ने हमें तीनों गुण से क्या कर रखा है? बांध रखा है। कि भगवान के ये भी 3 रूप के अलावा ये 3 गुण भी हैं, पर भगवान इन तीनों से ऊपर हैं, उनको इनसे फर्क नहीं पड़ता है। आगे तो ये जो आपको बताया कि अधिक मास को लोगों ने दूषित कह के छोड़ दिया था, तो भगवान ने इनको क्या कर दिया? अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास नाम दे दिया, और इसको बोला कि ये तुम सभी मासों में क्या हो? पवित्र हो, तुम्हारी सर्वश्रेष्ठता जो है सबसे ऊपर है। सांसारिक कार्य के लिए तुम उपयुक्त नहीं हो। सांसारिक कार्य मतलब शादी विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, दुकान खरीदना, नए गाड़ी खरीदना, इसके लिए तुम उपयुक्त नहीं हो, क्योंकि तुम सांसारिक नहीं हो। सांसारिक काम के लिए बाकी महीने हैं ना, उनको छोड़ दो ना उसके काम के लिए। तुम सिर्फ किसके लिए हो? भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। और इस मास में तुम्हें आशीर्वाद दिया जाता है कि इस मास में जो भी भक्ति करेगा, जो भगवान का भजन करेगा, जो भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, वो क्या है? 1000 टाइम्स उसको करने का लाभ मिलेगा। तो आप में से अगर जितने लोगों ने 29 दिन तक कुछ नहीं किया हो, आपके पास एक आखिरी दिन बचा हुआ है, लास्ट ओवर का आखिरी बॉल, उसके बाद मैच फिनिश, फिर 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपने से जितने लोगों ने, अगर आपने कुछ नहीं किया हो, कुछ भजन नहीं किया हो, कुछ कीर्तन नहीं किया हो, भगवान का स्मरण नहीं किया हो, तो आपके पास अभी भी 12 घंटा बचा हुआ है। एक दिन तो नहीं है, 12 घंटा बचे हुए हैं आपके पास में। आप अभी भी इसका लाभ उठा लीजिए, आपका जीवन क्या है? सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट्स, कोई टीका टिप्पणी?
कोई प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न है? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि हमारे अंदर भी आपने बताया था कि हर एक योनि में भगवान का वास है, तो हमारे अंदर भी है, तो फिर हम जो पाप करते हैं उसका मतलब जो कर्म है वो हमें ही क्यों मिलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। क्या नाम आपका? हर्षद। देखिए हर्षद प्रभु, आपको भगवान ने फ्री विल दे रखा है। भगवान आपके अंदर वास करते हैं। नारद जी ने पूछा था कि भगवान, ये आपने विषय तो आपने ही बनाया, कि ये जो इंद्रियां बनाई है आपने ही तो बनाई है, और इंद्रियों को भोग करने के लिए जो इतने सारी विषय बनाए हैं आपने, ये आपने ही तो बनाया है। मेरी इसमें कहाँ गलती है? मैं तो कहीं दोषी है ही नहीं ना। आप समझ रहे हैं बात को? ये विषय, जितने सारे विषय हैं, विषय को आपको एक्सप्लेन करूं? विषय मतलब क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विषय नहीं, कर दीजिए। समझ रहे हैं? विषय मतलब जितने आपको बड़ा ग्लैमर दिख रहा है कहीं, उस पर आप अट्रैक्ट हो गए, ठीक है? सुंदर स्त्री देख के अट्रैक्ट हो गए, बड़ा महंगे फ़ोन देख के अट्रैक्ट हो गए, लंबी कार दे, मतलब ये सारी विषय वस्तु है, विषय वासना है। तो इसको तो आपने ही बनाया, और ये इंद्रियां भी आपने बनाया भोगने के लिए, तो मैं तो कहीं इसके डिफ़ॉल्टर हूँ ही नहीं। भगवान ने आपके अंदर एक और चीज़ दे दी है, फ्री विल, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति भी आपको उन्होंने दी रखी है, और साथ में दूसरी चीज़ को दे रखी है, बुद्धि। जैसे मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है और आपके मित्र बोले रोशन प्रभु कि प्रभु चलो धुरंधर 2 देख के आते हैं, ठीक है? बोले चलो यार बहुत मस्त मूवी भाई, मज़ा आ जाएगा देख के, चलो। तो आप जाने लगे, आपकी बुद्धि बोल रही है अरे मूर्ख, कल तुम्हारा पेपर है, मूवी देखने जा रहा है। बुद्धि आपके पास है, वो आपको बाध्य कर रही है कि क्या कर रहा, दिमाग तेरा खराब हो गया क्या? कल तेरा मैथ का पेपर है तो धुरंधर 2 देखने जा रहा। तो भगवान ने आपको फ्री विल भी दे रखा है, स्वतंत्रता दे रखी है आपको। क्योंकि आप जब माँ के गर्भ में थे 9 महीने, तो आपने भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें मांगी, भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका स्मरण करूँगा, बाहर आते ही मैं आपका नाम कभी लेना बंद नहीं करूँगा, मैं भूलूँगा नहीं। मैं जैसे बाहर आया, इस सारे बाहरी ग्लैमर में आके मैं सब कुछ भूल गया। भगवान तो सबको मौका देते हैं। भगवान को पता है कि ये भी ऐसा ही झूठ बोलेगा, जैसे वो बोला था ना रोशन प्रभु, ये भी हर्षद प्रभु, ये भी ऐसा ही गोली देगा, मुझे मालूम है, लेकिन जा बेटा तुमको भी एक मौका दे रहा हूँ मैं। ऐसे ही हर प्राणी को उन्होंने मौका दिया है। उन्होंने उसके अंदर क्या डाली है? फ्री विल, इच्छा शक्ति दे रखी है करने की। तो हम उससे बाहर होकर काम करते हैं, इसलिए फंसते हैं। क्लियर? हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम